अब हम बात कर लेते हैं अपने एरे के बारे में, ठीक है। तो एरे भी एक तरह का क्या वेरिएबल होता है जो क्या करता है, मल्टीपल चीज़ों को क्या है स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है कलर नाम का मैंने एक एरे बना लिया, ठीक है, एरे बना लिया। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर क्या है आइटम्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि एरे क्या एक तरह कंटेनर है जो आइटम को क्या करें स्टोर करने का काम करता है। आपको समझ में आ गया। और इसके एरे से अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, ठीक है। हमने एरे की प्रैक्टिस तो हमने पहले ही कर लिया कुछ वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। इसको दिखाने के लिए मैं एक इमेज का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे, ठीक है, ये मेरे एक एरे है, मतलब ये तरह कंटेनर जो आपको, ठीक है, थोड़ा ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है एरे है, ठीक है, मतलब कंटेनर। और कंटेनर के अंदर क्या है आइटम्स, ये रेड ब्लू इस तरीके से आइटम क्या है स्टोर होंगे। जैसे यहाँ पर रेड स्टोर हो सकता है, ब्लू स्टोर होगा, ठीक है, ग्रीन स्टोर होगा, और भी ज़्यादा आइटम होंगे तो यहाँ से स्टोर होते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है जो वेरिएबल है, मतलब एरे है, वो आइटम को स्टोर करेगा। इसके साथ साथ जो एरे है, ठीक है, एरे में जो पोजीशन होती है, ठीक है, डिस्टेंस होती है, वो होती है इंडेक्स टाइप में, ठीक है। ये होगा इंडेक्स 1, ये होगा इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। पर अगर हम एरे की बात करें तो इंडेक्स हमेशा एरे में जो है वो 0 शुरू होता है, तो ये होगा इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार, ठीक है, ये इस कोड में एक प्रैक्टिस करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक, ठीक है, मैंने लेट यूज़ करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक मैं एरे नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसमें हम डाटा स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाटा स्टोर कर दिया 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 9 तक मैंने कोई डाटा स्टोर करना है मुझे एरे में। तो इस तरीके से मैंने अब इसको प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कैसे करा सकता हूँ, यहाँ मुझे लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डबल कोड। अब यहाँ पर मुझे ना, अब अगर मुझे एरे लिखता हूँ, ठीक है, एरे लिखता हूँ तो देखते क्या होता है। देखो यहाँ पर एरर आएगा, बट अगर एरर नहीं आएगा तो फिर चेक करते हैं। अगर एरर आया तो मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या गलती है, ठीक है। अभी मैंने इसमें गलती की है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं की है, गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पर एरे आगे, एरे कितने आगे 5 आगे, तो इसमें मैंने गलती नहीं की है। तो यहाँ पर लाइन जो बता रहा है हमारी 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एरे को क्या किया, यूज़ किया। बट यहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं किया, सही, अच्छी बात है। बट मुझे ना केवल एक ही, ठीक है, एक ही को प्रिंट कराना हो। यहाँ पर तो सारे प्रिंट हो रहे हैं, बट मुझे एक चीज़ को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं एरे का क्या दूँगा, इंडेक्स दे दूँगा। तो इंडेक्स में देता हूँ, इंडेक्स देता हूँ मैं, 0 शुरू होता है ये, जब 0, 1, 2, 3, तो मैं 8 को प्रिंट कराना, तो मुझे यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या प्रिंट होगा, तो इंडेक्स 3 प्रिंट होना चाहिए। तो इंडेक्स 3 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर। तो इंडेक्स 3 प्रिंट हुआ है, ठीक है। इंडेक्स 3 में हमारा क्या कौन सी आइटम है, तो 0 शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, तो 3 में क्या था हमारा, ठीक है, 8 था, तो 8 इस तरीके से प्रिंट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक चीज़ें भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हाँ, यहाँ पर मैं अलग से प्रिंट करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 0 लगा दिया। अब इसको मैं ऐसे प्रिंट कराऊँ, कंट्रोल C दबाता हूँ, एक मिनट, कॉपी करते हैं, कंट्रोल C दबाता हूँ और देते हैं B, और B, इसको मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 दे देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, और इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये, अभी देखते हैं किस तरीके से प्रिंट हुआ है, ठीक है। हाँ, इसको हटाते हैं, हमने यहाँ पर ओपन कर ही रखा, मैंने काटा नहीं है। इसको चेक करते हैं, और ठीक है, तो इस तरीके से हमें लाइन क्या प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंडेक्स प्रिंट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, ठीक है, हमारे पास क्या एक और तरीका होता है, क्या कौन सा तरीका होता है, जब हमने लूप करा था, लूप ऑफ, तो लूप ऑफ में क्या एरे को हमने प्रिंट करना सीखा था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने वहाँ पर सीखा था ना लूप ऑफ में, तो वैसे ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4, तो यहाँ पर हम कोई वेरिएबल ले लेंगे, तो हम ले लेते हैं एरे का एक नाम दे देंगे, एरे का अपनी नाम दे देता हूँ, ठीक है, वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो एरे को एक नाम दे वैल्यू ऑफ एरे, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग, और एरे का नाम दे देंगे, जो मैंने हमने एरे का नाम दिया यहाँ पर प्रिंट करा देंगे एरे, और यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो हमारे प्रिंट कराने को बहुत से तरीके होते हैं, मतलब कंसोल कराने को बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। कंसोल, तो इस तरीके से हमने क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो समझ में आपको किस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें
इस तरीके से प्रिंट नहीं करना और एक साथ दिखाना होगा तो आपको पता है हम क्या करेंगे, ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको चीज़ को हटाता हूँ, हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, और यहाँ पर बस खाली एरे का नाम लिख देंगे और एरे का नाम लिख देंगे तो इसको ऐसे ही ऑटोमेटिक क्या करेगा, प्रिंट कर लेगा, ठीक है। और इस तरीके से तो यहाँ पे जब क्लिक करेगा बंदा या हम ही क्लिक करेंगे वो, तो वो इस तरीके से चेक कर सकता है, ठीक है, नंबर को। इसके साथ हमारी लेंथ भी ऑटोमेटिक है यहाँ पर, ठीक है, ऐड हो जाएगी। तो आपको समझ में किस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ आपको इंडेक्स समझ में आया, इंडेक्स कहाँ शुरू होगा, इसका 0 शुरू होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब मैथड प्रॉपर्टी बोलो या मेथड बोलो, मेथड चैट बोलो। तो इसके कुछ क्या है, मेथड है, ठीक है। और इसके क्या ये इसके मतलब है, अगर मैं पुश यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब एक नया एलिमेंट ऐड कर देंगे। अगर डिलीट करना है लास्ट एलिमेंट को तो यहाँ से पॉप का यूज़ करेंगे। शिफ्ट सेम ही चीज़ करती है, ठीक है, बट ये लास्ट को करेगी तो ये फर्स्ट को कर देगा। अनसेफ ये चीज़ को भी करेगा, बट ये जो, ठीक है, एलिमेंट ऐड करेगा ये कर देगा फ्रंट में और ये करता है लास्ट में, ठीक है। तो ये सेम ही यूज़ होते हैं चारों का। इसके बाद लेंथ पता करना तो हम लेंथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंक्लूड हमने यहाँ पर ये शायद हमने सीख रखा, कहाँ सीखा था ये सारे मेथड, ऑफकोर्स हाँ मैंने जब स्ट्रिंग सीखी थी तो उसमें ये सारे मेथड थे, ठीक है। तो ऑफकोर्स एरे में भी यही सेम मेथड होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार एरे में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले मेथड का, पुश का, ठीक है। तो पुश में हम क्या करें, सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, एरे, ठीक है। तो एरे में हम क्या करते हैं, कुछ नंबर रखते हैं, ठीक है। तो 12 अभी फ़िलहाल के लिए 12, 13, 14, 15 इस तरीके से अभी कुछ फिलहाल के नंबर लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें हम पुश कर देते हैं, तो पुश, तो यहाँ पर कोई भी नंबर हम पुश कर देंगे। तो 50 मैंने पुश कर दिया, 50 नहीं 60 पुश करके रखें, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा इसमें एरे में। और इसको फिर क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे एरे, और यहाँ पर हम लिख देंगे खत्म। इसको चेक करते हैं प्रिंट करके कि हमारे 60 आया नहीं आया, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, तो हमारे 60, यस हमारे 60 जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या एरे में अपनी नई जो हमारी नई वैल्यू उसको क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। मतलब पुश की मदद से हम क्या है, वैल्यू को ऐड कराएंगे अपने एरे में, ठीक है। इसके बाद पॉप, ठीक है। तो पॉप की मदद से हम वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हटाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, इसको हटाकर यहाँ पर तो मैंने ऐड करना सीख लिया। अगर वैल्यू को डिलीट करना हो मुझे लास्ट की, तो लास्ट की अगर वैल्यू डिलीट करनी है इसको मैं कुछ नहीं करना है, छोड़ दूँगा, ठीक है। और चेक करते हैं लास्ट की वैल्यू में डिलीट, और यहाँ पर हम चेक करते हैं, हाँ। तो हमारी जो लास्ट की 50 जो वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पर क्या होगी, डिलीट होगी, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऐड और डिलीट इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पुश की मदद से ऐड कर सकते हैं वैल्यू को नई, और पॉप की मदद से वैल्यू को क्या कर सकते डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट ये दोनों यूज़ कब करेंगे, जब हमें कोई लास्ट में वैल्यू को ऐड या डिलीट करना होगा। अगर हमें फ्रंट की बात करनी है तो फ्रंट में हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे फ्रंट में वैल्यू पुट करानी है, हाँ यहाँ पर बताता हूँ, डॉट अन नाम का होगा, तो अनशिफ्ट, ठीक है। तो अनशिफ्ट से क्या होगी, वैल्यू पुट हो जाएगी आगे, और आगे जो वैल्यू पुट होगी वो मैं यहाँ पर वैल्यू उसमें डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ 11, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो आगे ऐड हुई है 11, यस। तो आगे हमारी वैल्यू क्या होगी, 11 ऐड हो चुकी है, ठीक है। अगर हम पीछे ऐड करनी हो तो हम क्या करें, पुश का यूज़ करेंगे। आगे ऐड करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, अनशिफ्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट अगर मुझे डिलीट करनी होगा आगे की वैल्यू तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिफ्ट, और इसमें कुछ इनके बीच में कुछ लिखना नहीं मुझे अभी। तो देखते हैं आगे की वैल्यू डिलीट होगी, आगे 12 है, तो 12 हमारा डिलीट होना चाहिए, ठीक है। और 12 हमारा डिलीट होगा, यस 12 हमारा क्या होगा, डिलीट हो गया। तो ये इस तरह की 4 प्रॉपर्टी हमारी, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बड़े काम की प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पर ना एक चीज़ और प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अगर मान के चलते यहाँ पर हम डिलीट और पुश तो कर पा रहे, पर मुझे क्या बीच में से कोई मैं वैल्यू ले सकता हूँ, हटा सकता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लाइस का यूज़ करेंगे, स्लाइस। तो यहाँ पर हम एक नया वेरिएबल लेंगे, सॉरी एरे लगाएंगे। तो मैं आपको लगाता हूँ एरे 2, ठीक है। और यहाँ पर एरे 1,
तो यहाँ पे लिखूँगा शिफ्ट, सॉरी स्लाइस, क्या लिखते हैं स्लाइस। तो आपको पता है स्लाइस हमने पहले भी सीखा था स्लाइस ना, तो हम स्लाइस ही लगाते हैं। और यहाँ से हम स्लाइस क्या कट करना चाहते हैं, तो हम अपने पहले 0 शुरू करके 0 1 2 3 नहीं 2 रखते हैं, ठीक है। और इसको हम देखते हैं क्या होता है, और यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नए को प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, तो 2 आ गया शिफ्ट। तो चेक करते हैं, अरे क्या ओपन हो गया, तो चेक करते हैं। तो हमारे 0 से 2 वैल्यू चाहिए थी, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। और 0 से बहुत अच्छे से ख़त्म हुआ, ठीक है। लेंथ इसकी 2 है, ठीक है। और 0 से हमारी क्या शुरू हुई है, ठीक है। तो ये क्या है 0 से शुरू होगी, और हमारी कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, तो मतलब कि 2 इंडेक्स चाहिए, तो 0 और 1 इंडेक्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, जहाँ से स्टार्टिंग, और ये हमारे इंडेक्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो, ये तो हमें पता चली, आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एक और हमारी प्रॉपर्टी होती है इसमें, एक प्रॉपर्टी हमारी और होती है, वो होती है हमारी, ठीक है। तो सप्लाइज क्या बोलते हैं, सप्लाइज, ठीक है। तो सप्लाइज नाम की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करती है, ये हमारे बहुत अच्छे काम करती है। सबसे पहले ये हमें मांगती है इंडेक्स, क्या मांगती है इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स मैंने मान के चीज़ दिया, मैंने इंडेक्स देते 0, ठीक है। अब 0 से ना मुझे डिलीट करनी है, ठीक है। तो मुझे डिलीट कितने करने हैं, 2 इंडेक्स डिलीट करने हैं, ठीक है। और उनकी जगह पर क्या आना चाहिए, उनकी जगह पर आना चाहिए मेरे पास, ठीक है, 80 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो मेरे 2 इंडेक्स वो डिलीट होकर मुझे 2 वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर 2 वैल्यू दे दी है, हाँ यहाँ पर शायद इसने वैल्यू दी नहीं है, मुझे 2 इंडेक्स दे दिए 12 और 30 दे दिए मुझे इसने इंडेक्स। नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो मुझे लग रहा था इसमें गलती है, कोई गलती नहीं, इसमें बस हमें ना दोबारा एक चीज़ प्रिंट करानी है, ठीक है। तो console.log, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं, हमें ना प्रिंट कराना है। बता दो, मैंने यहाँ पे गलती कुछ नहीं की है। यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करा है, यहाँ पर हमने प्रिंट करा इसकी वैल्यू। अब जो डिलीटेड वैल्यू वही तो प्रिंट कराएगा ये, तो जो वैल्यू मैंने डिलीट कर दी है वो वैल्यू ही प्रिंट कराएगा। और जो मेरा नया डाटा है, मतलब कि जो जिसमें अब चेंज आ चुका है, तो चेंज किस में आया, इस वाले में आया है, ठीक है, इस वाले में। तो इसमें 2 वैल्यू कट गई हैं और नई 2 वैल्यू ऐड हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे इस वाले को प्रिंट करना था, हाँ एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है। अब मैंने वो दूसरा प्रिंट कर दिया, तो देखो अब ध्यान से देखना, देखो अब हमारी जो 2 वैल्यू वो चेंज हो गई, पहली और दूसरी। यहाँ से क्या 2 वैल्यू हमारी चेंज हो गई। इसके साथ साथ जो वैल्यू हमारी कटी हैं, तो 2 वैल्यू हमारी ये कट रखी हैं, तो 2 वैल्यू को हमने क्या कर दिया, काट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम दोबारा दिखाता हूँ, तो हमारा जो इंडेक्स वो 0 शुरू हुआ है, और 0 से कितने इंडेक्स को काटेगा, 2 इंडेक्स को काट देगा, मतलब कि जो 12 और 13 वो उसको काट कर ये क्या डालेगा, 18 और 19 डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये से तो किया है, तो इंडेक्स में क्या 18 और 19 डाल दी, और ये 2 इंडेक्स को काट दिया, ठीक है। तो अच्छी बात है, चलो इसको हटाते हैं। तो हमने ये 2 प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले, ठीक है। तो अगली कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगली प्रॉपर्टी लेंथ। तो लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर तो ऑटोमेटिक ये लेंथ दे देता है, ठीक है। अगर लेंथ प्रिंट करवानी हो तो यहाँ पर डॉट लगा के लेंथ दे दो, ठीक है। तो कुछ नहीं, लेंथ प्रिंट हो जाएगी। हाँ इसको हटाते हैं, दूसरे वाले पे लगाया ना मैंने, तो उसमें चेक करते हैं। तो देखो लेंथ ऑटोमेटिक प्रिंट हो गई, ठीक है। तो दूसरी वाली की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 है, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लेंथ प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूँ अभी के लिए। इसके साथ साथ और एक और प्रॉपर्टी है, तो वो लेंथ के बाद कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, इसमें इंक्लूड, ठीक है। तो इंक्लूड में क्या होता है, इंक्लूड में ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इंक्लूड में क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो इंक्लूड में हम चेक कर सकते हैं। इनको मैं सबको हटा देता हूँ, इन सबको हटा देते हैं। और यहाँ पर मैं console.log और डबल कोट्स में डाल देता हूँ एरे डॉट कौन सा था हमारे, इंक्लूड। तो इंक्लूड यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। और इसमें डाल देता हूँ मैं जो भी मेरा वैल्यू है मैं डालता हूँ। अगर इसमें 12 है तो ये चेक करें 12 इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम एक और डालते हैं
कंसोल डॉट लॉग डबल कोड और फिर दोबारा एरे, ठीक है, एरे डॉट लगा दिया हमने। तो एरे डॉट क्या है, इंक्लूड दोबारा, ठीक है। फिर मैं दोबारा कंडीशन चेक करूँगा, इसमें मैं पूछूंगा क्या इसके अंदर 18 है। तो ये हमारे एरे नए वाले एरे, मतलब कि उसमें हमने चेंज किया था ना उस एरे में, तो इसमें चेक करते हैं कि क्या बताएगा ये उस वाले एरे के हिसाब से। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर तो हमारा 12 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा 12 है, फिर ये यहाँ पर 12 ट्रू क्यों नहीं बता रहा, फॉल्स क्यों बता रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है, चेंज कर दिया है ये। तो यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या चेंज होगा। तो ये जो ये है ये इसकी नहीं मानेगा, ये किसकी मानेगा, ये इसकी मानेगा। अब ये 12 की जगह पे क्या हो गया, 18 आ चुका है, और 13 की जगह पे क्या आ गया, 16 आ गया। तो इसलिए यहाँ पर पहले वाला जो क्या है ट्रू की जगह फॉल्स कर दिया, और यहाँ पर क्या है फॉल्स जब यहाँ पर इसने ट्रू कर दिया। क्यों, क्योंकि वो वाले सबसे वाले पुराने डाटा को नहीं ले रहा, जो हमने अभी, ठीक है, सेट किया है डाटा उसको ले रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये ट्रू और फॉल्स बता रहा है। आपको समझ में आ रहा हो इस तरीके से, है ना। अगर मैं इसको ये वाली प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर दोबारा अब ये ट्रू बता देगा हमें, ठीक है। तो मैंने वो वाली प्रॉपर्टी हटा दी है। अब ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब क्या मानेगा। हाँ, अब ये वाली प्रॉपर्टी मान रहा है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम इंक्लूड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स, ठीक है, फाइंड इंडेक्स। अगर मुझे इंडेक्स फाइंड करना होगा तो यहाँ पर फिर तो कंसोल डॉट लगाता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग डबल कोड एरे लगाता हूँ, फिर एरे का इंडेक्स देता हूँ, ठीक है, डॉट इंडेक्स। तो इंडेक्स में दे 50, तो चेक करते हैं 50 का क्या इंडेक्स है। तो 50 हो जाए, क्लिक नहीं हो रहा, तो दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पर करें क्लिक, तो इंडेक्स कितना आएगा इसका, 3। तो इंडेक्स क्या आ गया इसका, 3 आ गया। गिन के चेक करें, 0 शुरू होता है, 0 1 2 3, तो बिल्कुल सही इंडेक्स इसका 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सारी प्रॉपर्टी का क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, ठीक है। हाँ, यूज़ कर लिया। इसके साथ साथ और भी चीज़ों को हमने नई नई प्रॉपर्टियाँ भी यूज़ की हैं इसमें, ठीक है। इसके साथ सॉरी मैं होमवर्क पर नहीं जाता अभी मैं एक प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी को और यूज़ करना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा एक प्रॉपर्टी यूज़ करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ये प्रॉपर्टी को भी हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एरे डॉट रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स नाम की प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो रिवर्स नाम की प्रॉपर्टी से ने क्या किया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो अगर अपनी वैल्यू को रिवर्स करना हो तो हम रिवर्स नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं एरे में, ठीक है। तो उल्टा कर दिया ना इसने, तो इस तरीके से। तो अब चल थोड़ा अब जाते हैं अपने होमवर्क पर। तो आपको होमवर्क में क्या दे रहा हूँ मैं, आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, उसको करना है। सबसे पहले एक एरे बनाना है, ठीक है। एरे में 5 कंट्रियों के नाम भी ले सकते हो, ठीक है, और उन्हें लूप की मदद से क्या करना है, प्रिंट कर देना है। और ज़्यादा आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस दूसरे में क्या, एक एरे का ऑब्जेक्ट बना देना है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, जिसमें नाम और मार्क्स होंगे और टॉपर का नाम, ठीक है, प्रिंट करा देना है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम कराया नहीं ना, इसको कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद 2D एरे, मैंने ये 2D एरे भी नहीं कराया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट नहीं कराए हैं क्योंकि लोग ज़्यादा इसको कॉन्सेप्ट कराते नहीं, बट मैंने जब यहाँ पर प्रैक्टिस दे रखी है तो मैं आपको कराना भी चाहिए मुझे। तो फिर तो मैं आपको एरे 2D एरे भी सिखाता हूँ और ऑब्जेक्ट में एरे कैसे फिट करते हैं वो भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हटाते हैं, तो लेट ए, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में एरे फिट कराने कोई दिक्कत नहीं है, आपको इक्वल साइन लगाना है और ये वाले साइन लगाना है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम डबल कोड, हाँ, ठीक है। तो मैं लेता हूँ विशाल, कॉमा, हाँ शायद हमने यहाँ पर गलती ले लिया था, यहाँ पर हमने ये साइन गलत लगाया, यहाँ पर हम लगा दे लीजिए और यहाँ पर लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। अब ले या मैं यहाँ पर डालता हूँ, एरे का नाम लेता हूँ खाली एरे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हटाता हूँ
एक बार दोबारा सेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सबको काट दिया, मैं दोबारा सेट करता हूँ, ठीक है, सही से। तो लेट यूज़र, ठीक है, यूज़र का डाटा ले रहा हूँ या मैं हटाता हूँ इसको, पिपल ले लेता हूँ, पिपल, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, डबल कोड लिखते हैं, और यहाँ पर ये वाले इस डाटा में लिखेंगे, ठीक है, चीज़ों को। तो नेम मैं ले लेता हूँ विशाल, ठीक है, कॉमा, फिर ले लेते हैं एज, कॉमा 23, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पहला डाटा, मतलब, ठीक है, ये मेरी होगी पहला, ठीक है, रॉ। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं नेम, ठीक है, डबल कोड, यहाँ पे लेते हैं विशाल, या यहाँ पे बोलते हैं नेम 1, तो यहाँ पर नेम 1 भी ले सकता हूँ मैं, तो नेम 1 हो गया। और ये हो गया नेम 2, ठीक है। यहाँ पे नाम सेम ही आ रहा है ना मेरा, तो यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं राज, ठीक है, कॉमा एज, गधे की एज कितनी है उसकी, मेरे छोटा है मुझसे, तो ठीक है। तो ये हमने एक डाटा ले लिया। फिर इसके बाद दूसरा डाटा लेते हैं, डबल कोड्स। अब लेते हैं यहाँ पर नेम 3 और डबल, और यहाँ पे लिखते हैं हाँ, कॉमा एज 23, और बस इतना काम हो गया ये, ठीक है। तो ये हमने क्या है, एक ऑब्जेक्ट में हमने एरे को क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिएट कर दिया हमने। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, डबल कोड में, तो पिपल्स जो है ना वो एरे को प्रिंट करा देंगे, काम का चेक करते हैं, और भाई देखते हैं प्रिंट होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी थी, ठीक है। तो गलती क्या थी, मैंने यहाँ पर, अब ये जो समझ क्या रहा है, ये विशाल को ना, ठीक है, ये वो क्या है, स्ट्रिंग नहीं समझ रहा, तो मुझे विशाल को स्ट्रिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो राज को मुझे स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हमारे नाम होते हैं वो हम स्ट्रिंग में रखते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है ये, ठीक है। तो अगर ये कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको सही कर देते हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि ये जो नाम है वो स्ट्रिंग में विशाल, ठीक है, राज और शिप्रा, ठीक है। तो आप देखते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो चेक करते हैं, हाँ। तो इसको सेट करें, तो यहाँ पर क्या है, पहले जो एरे है उसमें नाम आ चुका है, ठीक है, विशाल 23, ठीक है, राज 21। तो इस तरीके से हमने क्या है, इसको सेट कर दिया, ठीक है, एरे में इसको क्या है, प्रिंट करा दिया। बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसको एक प्रोफेशनल, ठीक है, इसको एक प्रोफेशनल तरीके से, एक नए तरीके से अगर इसको सेट करते तो किस तरीके से करते मैं भी आपको बताता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको नया तरीका के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ एक लूप को भी यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मेरी जो है ये, ठीक है। तो एक मुझे लूप यूज़ करना है फॉर ईच का, ठीक है। तो फॉर ईच का लूप यूज़ करते हैं। इसके बाद एक शॉर्टकट, इसमें कुछ नाम लिख देते हैं। तो इसका मैं नाम अभी के लिए ले लेता हूँ, ठीक है, पिपल ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर पिपल से है ना तो मैं खाली पिपल रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खाली पिपल लिख दिया, ठीक है। और इसको इक्वल का साइन लगाएंगे, ये साइन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कोड लगाएंगे, और हमारा जो कोड होगा वो सेम ही होगा। हम यहाँ पर काउंसल लगाएंगे, कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग। और यहाँ पर ना अब हम यहाँ पे कीज यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे की है ना ये नेम, एज, ठीक है, नेम, समय नेम है, एज है, इन्हीं की को क्या करेंगे हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनको यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी तरीके है। तो यहाँ पर हमारे ये इनको बोलते हैं कीज़ और इनको बोलते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम पर्सन यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमारा पर्सन है, ठीक है। पर्सन डॉट नेम यूज़ करेंगे, नेम 1, ठीक है। तो पर्सन डॉट नेम हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएं, क्योंकि हमें ऐड करनी है एक चीज़। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं इसको, तो नेम इज़, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम दोबारा प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर एज डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन यूज़ करेंगे, दोबारा पर्सन डॉट एज आ जाएगा हमारा। तो एज आएगा, हाँ बिल्कुल एज आ गया हमारा, इसने एज ले लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर दोबारा प्लस लगाते हैं, फिर डबल कोट्स में फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर ईयर्स ओल्ड आ गया। तो इतना हमारा काम हो गया ख़त्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करें, यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि विशाल इज़ 23 ईयर्स ओल्ड। तो मैं थोड़े इसमें स्पेस दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़े इसके पास स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं, ठीक है। आप थोड़ा देखते हैं, सॉरी डीबक्स यहाँ पर था, और यहाँ पे इसको सेट करते हैं दोबारा, तो इसको थोड़ा घुमाते हैं। हाँ, तो अब आ चुका, ठीक है। तो विशाल इज़ 20 ईयर्स ओल्ड और अनडिफाइंड इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेम डिफाइन, सबको नेम सेम ही रखना पड़ेगा क्या, लगता तो यहाँ पर सबका नेम सेम ही रखना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, तो चेक करें, इंस्पेक्ट कंसोल। हाँ, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने इन चीज़ों को कर लिया। देखो, विशाल इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, राज इज़ 21 ईयर्स ओल्ड, शिप्रा इज़ 23 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से हमने क्या एक मॉडिफाइड तरीका सीखा, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडिफाइड तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स को लिखने का, ठीक है। हाँ, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स, इसमें हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को लिखने का तरीका। इसका प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन का यूज़ किया है और लूप्स का यूज़ किया, ठीक है। तो और मैं आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर अभी ना आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। जब मैं आपको फंक्शंस कराऊंगा तो फंक्शन में फॉर ईच, इसके एरे को और थोड़ा एडवांस में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया खत्म। अब इसका 2D एरे में आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ये ख़त्म करते हैं। 2D एरे का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 2D एरे का कोई ज़्यादा, ठीक है, 2D एरे सिंपल आप समझ सकते हो, कुछ नहीं करना है 2D एरे में ज़्यादा करना है। डबल कोट, ठीक है। 2D एरे में आप 2D एरे में क्या होता है, आपके पास कॉलम, पहले आप क्या करते हैं, सारा डाटा रो में डाल रहे थे, ठीक है, तो रो में डाल रहा था, कॉलम में नहीं डालते। यहाँ इसमें हम क्या करें, रो और कॉलम में दोनों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अपना डाटा उसको रो और कॉलम दोनों में, ठीक है, ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं 2D एरे का यूज़ करते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल एरे का। तो दोबारा रखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 2,3, ठीक है, कॉमा लगाते हैं यहाँ पर दोबारा, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, तो ये हमारे कॉलम और रो बना दिए, ठीक है। तो 1 2 3, कितनी रो है मेरी, 3 रो हैं, ठीक है। और कॉलम कितने, 1 2, तो 2 कॉलम है मेरे। अब इसको प्रिंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कन्फर्म कर लीजिए, कंसोल डॉट लॉग डबल कोट्स, यहाँ पर हम लेंगे एरे, ठीक है। जीरो इंडेक्स, 0 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट होगा, यस। तो 0 इंडेक्स 0 कॉलम हमारा क्या होगा, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो 0 इंडेक्स 0 कॉलम। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ प्रिंट कर सकते हैं आप, यहाँ पर और मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एरे ऐसे छोड़ देता हूँ तो चेक करते हैं, बिल्कुल, और कैसा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे रो है और कॉलम है उस तरीके से, देखो यहाँ पर हमारे कॉलम और रो क्या आ रही, दोनों आ रही है, ये हमारे रो आ गई और ये हमारे कॉलम आ गई। इस तरीके हम डाटा को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्लाइस सॉरी क्या से प्रिंट कर सकते हैं, हम कंसोल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2D एरे का मतलब यही है कि हम क्या है, एक साथ ही रो और कॉलम को क्या से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, हटाते हैं मैं इसको, नहीं रहने दो, अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समझो, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम और रो है, ठीक है। तो इनको 2D आपको समझ में आ गया 2D एरे में। तो हमने क्या मेथड ये सीख लिए हैं एरे के, ठीक है। तो अब हम बात करें अपने फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन होता है क्या, तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी टास्क को परफॉर्म करने में हमारी मदद करता है, या टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। ये ज़्यादातर हम फंक्शन को तब यूज़ करते हैं जैसे कोई चीज़ है उसको हमें बार बार रिपीट करानी है अपने प्रोग्राम में, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक हम एक तरह का फंक्शन बना लेते हैं और उसको हम बार बार क्या करते, अपने फंक्शन में कॉल करके उसको कंसोल कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए अपने प्रोग्राम सबसे पहले हम फंक्शन यूज़ करते हैं। फंक्शन
ठीक है। फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिख देंगे। नाम हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मुझे कुछ नहीं करें ग्रिड, तो ग्रिड नाम का मैं एक फंक्शन बना दिया। इसमें जो भी ये ब्रैकेट होता है ना, इसके अंदर ना आर्गूमेंट पैरामीटर लिखे जाती हैं। बट हमारा जो ठीक है, ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें कोई पैरामीटर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल फंक्शन लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे console.log का यूज़ करूँगा और यहाँ पर छोटी सी लाइन प्रिंट कराऊँगा, ठीक है। तो छोटी सी लाइन कोई भी हो सकती है, तो वेलकम, ठीक है, वेलकम उड़ान 1.0 GS कोर्स, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी ग्रीटिंग लिख दी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे चले जाएंगे। इसको फिर ये हमारे इतना ही काम है बस, ठीक है। इसके बाद हम ना यहाँ पर हाँ अभी इमरजेंसी के लिए हम रिटर्न भी पास कर देते हैं, ठीक है। तो और पास करने के लिए हम देखो, जब भी आप फंक्शन बनाओ तो आपको नीचे रिटर्न 0 लिख दिया करो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पास करनी, जैसे अगर आपको कोई सम करना है, ठीक है, तो सम में आप लिख सकते हैं नीचे सिंपल सा a+b, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये जो रिटर्न है वो हमें a+b देगा, ठीक है, या a मल्टीप्लाई b या n मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो इस तरीके से तो रिटर्न में अभी मैं कुछ नहीं चाहता रिटर्न में, तो फिर मैं 0 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कंसोल कराऊंगा। कंसोल नहीं कराते हम, यहाँ पर हम सीधा कॉल करते हैं, ठीक है। तो कॉल के लिए करने के लिए हमें यूज़ करते हैं अपना फंक्शन का नाम डबल कोड, ठीक है। या जब भी हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन के साथ अगर ऊपर, ठीक है, कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी गई है तो इसको बोलते हैं पैरामीटर, और इस ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, ठीक है। बट इसको हम सीखेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट ये सिंपल से फंक्शन मैं आपको बता दिखा रहा था बस, ठीक है, और कुछ नहीं दिखाता। तो यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा दिया, वेलकम टू, ठीक है, वेलकम टू द उड़ान 1.0 GS कोर्स, ठीक है। अगर मुझे इस लाइन को बार बार, इसको लाइन को 1-2 बार रिपीट और कराना है तो मैं यहाँ पे 1-2 बार रिपीट और करा सकता हूँ, ठीक है। तो ग्रेट, क्योंकि मैंने फंक्शन बना रखा है उसको मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार कॉल करा सकता हूँ। इसके बाद मैं एक और बार कॉल करा के दिखाता हूँ इसको। तो कितनी बार कॉल कराया मैंने अभी, 3 बार, ठीक है। मैंने यहाँ 1 लिख दिया मैं गलती से, तो 1 को हटाता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कितनी बार कॉल कराया मैंने, 3 बार। तो कितनी बार प्रिंट होकर आया हमारा, 3 बार प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। जब भी कोई चीज़ हमें बार बार रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट ना करके हम क्या उसका एक तरह का फंक्शन बना सकते हैं। उसको हम इस तरीके से शॉर्टकट, इसको हम शॉर्टकट बोल सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट से हम यहाँ पर, ठीक है, उसको कंसोल करा सकते हैं। तो ये तो हमारा चलो हो गया। अब इसको ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आपको पता चले किस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले लिखने का तरीका, हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारी बॉडी है, जो भी हमारी बॉडी का कोड होना चाहिए वो हम कोड लिख देंगे, ठीक है। जो भी हमें चीज़ें प्रिंट करानी है, कुछ भी कराना है, और लास्ट में हम उसको क्या करें, कॉल कर देंगे। चलो ये तो हमारा छोटा सा सिंटैक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं, ठीक है, मेथड के बारे में। फंक्शन को क्या है, फंक्शन बनाना केवल एक तरीका नहीं है, फंक्शन को हम अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो फंक्शन बनाया था, नॉर्मल फंक्शन बनाया था, उसमें कोई पैरामीटर कुछ नहीं था। तो नॉर्मल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक नॉर्मल फंक्शन का नाम होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है, उसको बोल सकते हैं। जो मैं नॉर्मल फंक्शन बनाया था उसमें कोई भी तनाव जनाब कुछ नहीं था, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा तरीका हमारा आता है फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है। इसमें हम पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर बनाते हैं और पैरामीटर के अंदर आर्गूमेंट पास करवाते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको इस तरीके का फंक्शन बनाने सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से, ठीक है, पैरामीटर वाला फंक्शन बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना है। अब फंक्शन कीवर्ड करने के बाद आप कोई भी, ठीक है, फंक्शन का नाम लिख, जैसे एग्जाम्पल में फंक्शन का क्या नाम लिखना, सम, ठीक है, और सम, ठीक है। वहाँ पर मुझे पैरामीटर बनाना है इसका, तो पैरामीटर बनाने के मुझे यहाँ पर आर्गूमेंट पास, पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास कर दी a, b, मतलब 2 वेरिएबल क्या पास करे, 2 वेरिएबल। अगर आप ऐसे ध्यान से देखा तो मैंने 2 वेरिएबल पास कर दी a और b, ठीक है। अगर ऐसा देखना तो ऐसे दे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 वेरिएबल मत बोलो, वैल्यू बोलो, ठीक है। तो 2 वैल्यू पास कर दी a और b, ठीक है। तो a और b भी पास कर दी। अब मैं क्या करूँ, रिटर्न, ठीक है। अगर मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना तो मैं 0 लिख देता हूँ। बट अगर मुझे कुछ रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मुझे क्या रिटर्न करना होगा। तो मुझे रिटर्न करना है a और b, रिटर्न करके दे देना मुझे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिटर्न क्या देगा, a + b दे देगा। अब मुझे इसको कॉल करा देनी है, ठीक है। जब भी मैं इसको कॉल कराऊँगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, कॉल नहीं करानी, हमें सम का नाम लिखना है, ठीक है।
सम का नाम लिखना मतलब ही होता है कॉल करा देंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर लिखेंगे ए और बी की वैल्यू। तो एक ए में क्या वैल्यू हो सकती है 12 और बी में क्या वैल्यू हो सकती है 12। तो 12 12 क्या होता है 24 होता है, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर कुछ आया नहीं क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, पर हमने यहाँ पर कंसोल कहीं नहीं कराया, ठीक है। तो जब हम कहीं कंसोल कराएंगे नहीं है तो आएगा कैसे। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक वेरिएबल लाता हूँ लेट रिजल्ट नाम का इक्वल, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल डाल के रिजल्ट नाम का, जो भी मेरा आंसर होगा, ठीक है, 12 + 12 का जो भी आंसर देगा ये, ठीक है। अब 12 कहाँ चला गया, इसमें चला गया, और 12 कहाँ चला गया, बी में चला गया। और बी ए और बी होंगे क्या अंदर ए और बी होंगे प्लस, तो इसका मतलब 12 और 12 क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये 12 12 क्या हो जाएंगे प्लस होकर, ठीक है। और ये कहाँ चले जाएंगे, रिजल्ट में चले जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में हम यहाँ पर, ठीक है, रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो रिजल्ट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। रिजल्ट हमने गलत लिख दिया, तो रिजल्ट को हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया। और चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट है या नहीं है। तो चेक करते हैं जल्दी जल्दी। तो कंसोल में हमारा कितना आना चाहिए 24, तो बिल्कुल सही आया। तो हमारे रिजल्ट में कितना है 24, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और तरीका होता है, अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ ना लें तो यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर सीधा हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम चीज़ें डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट ले सकते हैं सम, और डबल कोड लगाकर यहाँ पर हम ऑटोमेटिक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 12, अब मेरा कितना आएगा 37 आना चाहिए। तो चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है 37। तो यहाँ पर आ गया 37। तो इस तरीके से हम क्या है, दोनों तरीक़ों से हम क्या है, दोनों तरीक़ों से क्या चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हैं, हम ऐसे भी डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन बनाकर हमें इसको कॉल कराना पड़ता है, और कॉल में, ठीक है, कॉल में हमें वैल्यू डालनी पड़ती है। जब भी हम इसको कॉल करें तो वैल्यू डालेंगे, ठीक है। और इस वैल्यू की जो नाम होंगे, ठीक है, इनको डिक्लेयर कहाँ करेंगे, तो डिक्लेयर हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसके साथ साथ कुछ लोग आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि पैरामीटर क्या होते हैं और आर्गूमेंट क्या होते हैं, ठीक है। जो फंक्शन के साथ, ठीक है, जो फंक्शन के साथ डिक्लेयर की जाती है, क्या है, जो फंक्शन के साथ, ठीक है, जब भी हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के जब हम बनाते हैं उसके साथ जो भी चीज़, ठीक है, जो भी चीज़ को हम क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं, जैसे ए और बी हो गया, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर, ठीक है। और इसी के साथ जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो कॉल के साथ हम जो वैल्यू को पुट करते हैं, जो भी वैल्यू को ऐड करते हैं, जो भी वैल्यू को डालते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्गूमेंट। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके साथ पैरामीटर कभी चेंज नहीं होगा, बट आर्गूमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर तो ए और बी रहेगा, पर आर्गूमेंट को हम क्या है 12 की जगह मैं 24 भी लिख सकता हूँ, 25 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा आर्गूमेंट, पर पैरामीटर कभी चेंज नहीं होंगे। अगर आप खुद से चेंज करना है तो चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले, ठीक है, अगले मेथड के बारे में। तो अगला मेथड जो है वो फंक्शन एक्सप्रेशन का है, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन को। तो इसका पहले मतलब जान लो। तो इसका मतलब होता है एनोनिमस फंक्शन स्टोर इन वेरिएबल, मतलब जो भी आपने फंक्शन बनाया है उसको क्या है एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी को लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक तरह का फंक्शन बनाया था, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल में स्टोर करने का कैसा मतलब होता है, मैं यहाँ पे लूँगा लेट, ठीक है, लेट सम इक्वल, ठीक है। तो मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने जो भी मेरा जो फंक्शन था वो किस में डाल दिया, मैंने सम में डाल दिया। तो जो भी फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो किस में चली जाएगी, सम में चली जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अब मैं क्या यहाँ पर मुझे एक बार रिजल्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। या रिजल्ट ना देगा मैं इसको ऐसे प्रिंट करा के देखता हूँ, ठीक है। अगर देखते हैं प्रिंट होता है नहीं होता, तो यहाँ पर सम लेते हैं और सम में हमें ऑटोमेटिक ऐसी वैल्यू डाल देंगे अपनी मर्ज़ी से। तो मैं डाल दूँगा 14, 16, ठीक है। तो इस तरीके से डालते हैं और हम इसको कंसोल करा के देखते हैं। तो कंसोल तो बिल्कुल 30, कितना आ गया 30। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी सही है हमारा, ठीक है। बट इसको मैं ये अभी जो हमने करा था रिजल्ट से ही हम शो करा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट इससे भी हो रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, इससे हो रहा है तो हमारा काम आसान ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए, बिल्कुल अच्छी बात है, आप समझ गए तो ठीक है। इसके साथ साथ मैं ऐसे नहीं कि इस वैल्यू को चेंज करता, बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ।
या मैं इसको दोबारा इस फंक्शन को दोबारा यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और डबल कोड में यहाँ पर सम यूज़ कर सकता हूँ, सम, और यहाँ पर वैल्यू दे दूँगा 45 एंड 56, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये दोनों का आंसर देगा नहीं देगा, तो चेक करते हैं। क्योंकि हमने फंक्शन तो एक बार बना दिया, इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। बस क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करनी पड़ेगी बस, ठीक है। और वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल सही, हमारी 101 आ गया हमारे इसका, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या है, हमने अपने फंक्शन को क्या बना लिया, एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और वेरिएबल को यूज़ करें, नॉट हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब पहले हम किसको कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। तो वेरिएबल को कॉल करने का तरीका यही है, ठीक है। इस तरीके से हम वेरिएबल को एक कॉल करते हैं। तो समझ में आया आपको, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, चलो ये तो हो गया, ठीक है, एरो फंक्शन, ठीक है। तो जो नए लोग हैं वो एरो फंक्शन के बारे में जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताया, तो एरो जो फंक्शन है ना, जो नई जावास्क्रिप्ट आई है, ठीक है, जो नई जावास्क्रिप्ट में अपडेट हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमारा ये नया फंक्शन ऐड हुआ है, तो एरो फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे जितना भी बड़ा, जो भी हमारे बड़े बड़े कोड होंगे उसको बहुत छोटा कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एरो फंक्शन क्रिएट करके मैं सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एरो फंक्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एरो फंक्शन मान के चलो एक शॉर्टकट है हमारा, बड़े बड़े फंक्शनों को क्या छोटे फंक्शन में बदलने के लिए, ठीक है। और इसका ज़्यादातर ES6 में यूज़ करते हैं हम, ठीक है, एक वर्जन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो जब भी हम एक बड़े फंक्शन को लिखना चाहेंगे, या ठीक है, या बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन उसको हम यूज़ करना चाहेंगे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम ग्रेट यूज़ ये, ठीक है, हम एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एरो फंक्शन हमारा जो प्रोग्राम बड़ा आसान कर देता है। और यहाँ पर हम चले जाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोड लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो सीधा एक कोड, ठीक है, ये सीधा कोड किससे कनेक्ट, पोस्ट है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो कॉन्स्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसकी जो वैल्यू फिक्स रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्ट का यूज़ किया है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डबल कोड में लिख दूँगा हेलो, तो मेरा काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बहुत आसान मेथड था, इसमें ना, ठीक है। इस फंक्शन, तो एरो फंक्शन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखना चाहते हैं, एरो की का नाम लिखना चाहते हैं, तो कोई वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको आर्गूमेंट पास करने तो पास करना, पर मुझे कोई आर्गूमेंट नहीं चाहिए था, ठीक है। इसको मैंने डिफ़ॉल्ट रख दिया, ठीक है। तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट रख दिया, और डिफ़ॉल्ट में जो बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं सिंपल ये चीज़ लिख दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको क्या करूँ, ग्रेड को कॉल कर दूँगा, ग्रेड, तो मैंने ग्रेड को कॉल कर दिया। और चेक करते हैं हमारा, यहाँ से हम हटाते हैं इसको, और चेक करते हैं हमारा ये जो है कि जो फंक्शन वो सही हुआ है नहीं हुआ, बिल्कुल हेलो एवरीवन। तो इसने हमारा जो फंक्शन था उसको बहुत छोटा कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ से ऐसा नहीं है कि ये छोटे से फंक्शन करें, अब देखो इसमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हटाता हूँ मैं इसमें, और यहाँ पर ना अब ना पैरामीटर डालता हूँ, क्या डालता हूँ, पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर में कुछ भी डालता हूँ, मैं यहाँ पर डाल दूँगा एन, क्या डाल दूँगा, अभी के लिए एन डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसको काटते हैं, और मैंने एन डाल दिया, और एन में मैं रिटर्न यूज़ करूँगा, ठीक है, रिटर्न। और रिटर्न यूज़ करके मैं करूँगा एन मल्टीप्लाई एन, तुम खुद से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक आर्गूमेंट पास करूँ, क्योंकि हमारा पैरामीटर यूज़ किया मैंने ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आर्गूमेंट आ रहा हूँ 5। अब देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। तो हमने इसको प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। तो इसको एक बार प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर इसको प्रिंट करा देंगे ऊपर, ठीक है। या प्रिंट इसको ना या बाहर कराए तो कोई दिक्कत नहीं, कंसोल डॉट लॉग, तो ग्रीट डबल कोट्स में यहाँ पे दे दो 5, ठीक है। तो इस लाइन को हटाए थे, और यहाँ पर हमने कर दिया। अब चेक करें, तो 25 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या है एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं इसको ना हटा के मैं यहाँ पर भी खाली लिखता हूँ रिजल्ट, क्या लिखता हूँ रिजल्ट, बट मुझे यहाँ पर एक और चीज़ लगानी पड़ेगी, फिर मुझे लेट रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट नाम का मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें ठीक है ग्रिड की वैल्यू को क्या करना है बस सेट कर देना है, और यहाँ पर मैं 5 कर दूँगा और काम करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा क्या है आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको हटाते बाद में देख लेंगे। तो एरो फंक्शन आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट सिंटैक्स होता है इसका, ठीक है। तो हम ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, जब भी हमारा ठीक है, जब भी छोटे से या हमें याद ना रहे, या हम चाहते हैं कि हमारा जो सिंटैक्स है वो छोटा रहे, हमारा जो फंक्शन है उसका सिंटैक्स क्या रहे, छोटा रहे, तो हम क्या है एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस सिंपल है, इस तरीके से आप इस तरीके से आप सोच सकते हो बस, ठीक है। तो जब भी हमें फंक्शन को छोटा लिखना होगा तो हम एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेस्टेड इफ, ठीक है, सॉरी, जैसे नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड ठीक है इफ होता है ना, उसी तरीके से हमारा नेस्टेड फंक्शन भी होता है। तो मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो बट इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको पहले एक बार जान लो। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, इसको करने का मैं एक बार तरीका बताता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, आउटर, ठीक है। तो मैंने आउटर नाम का एक फंक्शन बना दिया और इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक और फंक्शन बनाऊँगा और मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया, कोई आर्गुमेंट फंक्शन यहाँ पर नाम देना पड़ेगा मुझे, तो इनर, ठीक है। तो इनर नाम का मैंने यहाँ पर फंक्शन बना दिया और यहाँ पास कर दिया मैंने, कुछ पास नहीं करना मुझे, सिंपल पास कर दूंगा मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग डबल कोड इनर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इनर पास कर दिया और आउटर यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके बाहर वो उसको क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, और कंट्रोल सी दबाते हैं और कंट्रोल यहाँ बी दबाते हैं और तो हमने क्या है इसको प्रिंट कंसोल कराया नहीं मतलब कॉल नहीं कराया हमें, तो इसको हमने कॉल कराए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे याद है ना जो इनर जो है, ठीक है, तो वो क्या है वो अपने आउटर में ही कॉल करेगा। अगर मैं इसको बाहर लेकर आऊँ पूरा जो बाहर लेकर आऊँ तो ये कॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसको अंदर ही कॉल करानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अंदर ही कॉल कराऊँगा इसको, और ठीक है, तो जो इनर है वो अंदर ही कॉल कर पाएगा, बाहर नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना आप। तो आउटर, बट आउटर जो है आउटर अपने से बाहर जा सकता है, ठीक है। अगर मैं आउटर के अंदर भी लगाता तो आउटर उसके अंदर रहता, तो उसके बाहर नहीं लिख पाता, ठीक है। तो जब भी मैं कॉल करूँगा तो उसके अंदर ही करनी पड़ेगी, तो बाहर नहीं करा पाऊँगा। तो इसको एक बार चेक करते हैं, तो चेक करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर गए, ला 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 तू अकिया मिला, तो ठीक है। तो जब भी कॉल होगी तो इनर, ठीक है, इनर को आउटर के अंदर ही सॉरी, जो इनर है आउटर के अंदर ही इसको कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो आउटर है वो बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, कॉल बैक का। तो कॉल बैक का मतलब जब भी आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन को हम एक आर्गूमेंट की तरह भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने फंक्शन बनाया ना उसको आर्गूमेंट की तरह भी क्या कर सकते पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक फंक्शन को हम आर्गूमेंट की तरह भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक कॉल बैक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। तो कॉल बैक फंक्शन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं मान के तो एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन मैंने कीवर्ड लिख दिया, अब एक फंक्शन बनाते हैं ग्रेट, ठीक है, डबल कोड लगाया और इसके अंदर कुछ भी मैं आर्गूमेंट पास कर दूँ। तो मैं यहाँ पर मान के चलते मैं आर्गूमेंट पास करिए, तो मैंने यहाँ पर पास कर रहा था नेम, ठीक है। नेम के बाद यहाँ पर एक और आर्गूमेंट पास करता हूँ, वो करता हूँ कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक का मैं क्योंकि कॉल बैक नाम को मैंने एक तरह का टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया, ठीक है। एक तरह वेरिएबल ही होते हैं और क्या होते हैं ना, और ये पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर हमने दो पास करे, एक तो नेम और एक हमें कॉल बैक, ठीक है। तो नेम जो है वो तो मुझे आर्गूमेंट से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं कंसोल करा दूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग लगा दिया और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे हेलो, ठीक है। कॉमा डाल सकते हैं और यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हो नेम आ जाए बस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा नेम,
तो जो भी वहाँ पर मैं पास करूँगा ना आर्गूमेंट में, तो वो नेम यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से इसका मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो कॉल करूँगा मैं, इसको इसी के अंदर कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉल बैक, तो कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक का मैं यहाँ पर ही यूज़ कर रहा हूँ, तो डबल कोड, मुझे लास्ट में कॉल बैक दिखाना है ना, ठीक है सही, कॉल बैक दिखाना है मुझे लास्ट में, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। तो जो फंक्शन होगा वो आएगा हमारा, ठीक है, सी नाम का। अभी फ़िलहाल के मैं सी नाम रखता हूँ, सी मतलब कहना, ठीक है। तो इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगा मैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। तो फंक्शन में लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एक ग्रीटिंग डाल दूँगा, क्या डाल दूँगा, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, आर्गूमेंट पास करना है। क्या पास करना है, आर्गूमेंट, नहीं सॉरी आर्गूमेंट, हाँ आर्गूमेंट पास करना, बट मुझे पहले तो ये लेना पड़ेगा सॉरी फंक्शन का नाम है, क्लास बोला सॉरी। तो मैंने यहाँ फंक्शन का नाम ले लिया, ठीक है। और फंक्शन में एक पैरामीटर डालता हूँ, नाम सर्च करने में इसने मुझे नाम पूछा, तो विशाल, तो VISHAL, तो विशाल लिख दिया, ठीक है। कॉमा डाला, इसने कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक में यहाँ पर से डालूंगा मैं, से, ठीक है। और यहाँ पर हम चलते ख़त्म। तो सबसे पहले नेम को मैंने यहाँ पास कर दिया और एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था से, और से को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब ये जो से है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और ये कॉल बैक फिर चेक करें मुझे करना क्या है, तो मुझे क्या है, लास्ट में आना है। मुझे क्या है, लास्ट में आना है। पहले मुझे ये प्रिंट करके दिखाना है, फिर मुझे लास्ट में आना है। तो चेक करते कैसे काम कर रहा है ये। तो यहाँ पर चलते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर नेम हेलो लगा दिया, यहाँ पर नेम नहीं आया। तो नेम में हमने क्या गलती कर दी, यहाँ पर नेम नहीं आया, ताकि ये तो आगे कॉल बैक लास्ट में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया। तो ठीक है, नेम नहीं आया ना, तो नेम चेक करते हैं। तो नेम में क्या गलती है एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या गलती है चेक कर रहे हैं, हाँ नेम हमारा सही है, कॉल बैक सही है, हेलो सही है। एक मिनट, ये वाली थोड़ा ना, इसको थोड़ा स्पेस छोड़ना, ठीक है। तो आप चेक करके, हाँ यहाँ पे गलती थी, मैंने गलती से जल्दबाजी में मैंने नेम के साथ एक प्रेस करा दिया। अब देखते हैं, तो तब भी हमारी गलती कर रहा है, क्या कर रहा है, हेलो, क्या गलती कर रहा है, तो यहाँ पे पैरामीटर दे तो रखा है नाम। तो एक बार दोबारा चेक करते हैं, या इसको ना इसको हटाते हैं, मेरे पास जो तरीका है ना उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तरीका क्या है, हेलो हेलो, ठीक है, हेलो हो गया। अब मेरे पास तरीका क्या है, ये वाला डॉलर डबल कोड नेम। अगर वो यूज़ नहीं हो रहा तो ये यूज़ होगा। तरीके मेरे को बहुत सारे, क्या गलती ओ रुक जा, इसको बंद तो कर दूँ, मुझे बंद करके आता हूँ मैं। हाँ अब बंद कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर, तो हाँ अब हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, हेलो विशाल, और लास्ट में मैंने कॉल बैक में क्या करवाया, गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा इस तरीके से क्या है, हम कौन सा फंक्शन था भाई ये, कौन सा था ये, कॉल बैक। तो इस तरीके से हम कॉल बैक का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो मेरा नाम ना गलत पता नहीं क्या हो गया तो उसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरीके का यूज़ कर लिया, ठीक है। ये बैक जो भी है, हाँ टिक का, ठीक है। तो इसको ब्लैक टिक बोलते हैं, क्या था, बैक टिक, हाँ बैक टिक। तो मैंने बैक टिक का यूज़ किया और बैक टिक में मैंने इस तरीके से चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। तो आप भी इसका बैक टिक का यूज़ करो, बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। अगर वैसे नहीं हो रहा तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको समझा किस तरीके से हमने इसका यूज़ किया, तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जान लेते हैं। हाँ कहाँ गया, बस रिकर्जन भाई, जब रिकर्जन आया दिमाग ख़राब करके रख दिया। बट कोई ना, रिकर्जन इतना मुश्किल नहीं, आसान है। तो रिकर्जन करने का क्या है, रिकर्जन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन खुद को ही कॉल करे, ठीक है। रिकर्जन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन खुद को ही क्या करे, बार बार क्या करेगा, कॉल करेगा, ठीक है।
अब ये कैसे कॉल करेगा मैं एग्जांपल दूँ आपको। चलो फिर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया मैंने, फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद काउंट, तो मैंने फंक्शन काउंट के नाम से एक ठीक है, फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने काउंट। और इसमें मुझे यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे काउंट का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया। इसके बाद मैं करूँगा इफ़ कंडीशन डाल रहा हूँ, ठीक। अगर मेरा n 0 से छोटा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं ना अब दोबारा कॉल करूँगा और मैंने रिवर्स, ठीक है, रिवर्स काउंटिंग करना चाहता हूँ मैं। अगर कोई भी यूज़र 5 देगा 10 देगा तो रिवर्स काउंटिंग हो, तो रिवर्स काउंटिंग के लिए मैं इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ, रिवर्स काउंटिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रिटर्न डाल दूँगा अपने मर्जी से, ठीक है। तो रिटर्न ऐसा हम कोई नहीं, हमने इफ़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसके बाद हम काउंट, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर ये एन की वैल्यू, ठीक है, प्रिंट करवाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर सिंपल लिख देना काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमारे पास काउंट नाम का हमने वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। तो काउंट, और यहाँ पर हम लिख देंगे काउंट n-1, n-1 मतलब, ठीक है, जो भी यूज़र ने n की वैल्यू दी होगी वो हमारी क्या है, माइनस में चलेगी, ठीक है। तो अगर यूज़र ने 5 दिया तो फिर माइनस में चलती रहेगी हमारी काउंटिंग, ठीक है। तब तक जब तक चलते तब तक हमारा 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो अगर मैं 0 आ गई तो मेरी काउंटिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यूज़र से मैंने यहाँ पर, तो काउंट को मुझे कॉल करवाना है और यूज़र से मैं नंबर ले लूँगा, या यूज़र से मुझे नंबर नहीं लेना, मुझे खुद से नंबर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, ठीक है। अगर मैं 5 लिखूँगा तो 5 कहाँ चला जाए, इसमें चला जाएगा, ठीक है। और ये चेक करें कि मैं 5 जो है 0 से, ठीक है, 0 से छोटा है नहीं है। तो जब तक 0 के बराबर नहीं आ जाता या 0 से छोटा नहीं आ जाता तब तक मेरे क्या है, काउंटिंग चलती रहेगी, ठीक है, माइनस में। तो n-1 मतलब कि घटते रहेगा, घटते क्रम आएंगे, ठीक है। तो आपको पता तो घटते क्रम मतलब क्या होता है, असेंडिंग और से डिसेंडिंग होने के हिसाब से देखो। तो जब तक मेरी 0 नहीं आएगी तब तक मेरी क्या है, काउंटिंग चलती रहेगी। तो 5 से शुरू हुई थी फिर घट रही है क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लगाया था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रिकर्सन यूज़ करता हूँ। और इसके साथ रिकर्सन हम एक और तरीके लिए यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। आपने अगर, हाँ, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो, ठीक है, फिक्टोरियल, आपने फिक्टोरियल का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिक्टोरियल इमेज दिखाता हूँ किस तरीके से होती है फिक्टोरियल। देखो फिक्टोरियल मतलब इस तरीके की इमेज यहाँ, ठीक है। तो फिक्टोरियल में क्या होता है, 0 1 1 2 2 इस तरीके का फिक्टोरियल भी होता है और कुछ इस तरीके का फिक्टोरियल होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो जैसे 1 होगा 1 होगा, तो 2 × 1, तो 3 × 2 × 1, तो इसको बोलते हैं फिक्टोरियल, ठीक है। तो काउंटिंग शुरू हो रही है यहाँ से और फिर दोबारा काउंटिंग, फिर दोबारा काउंटिंग, फिर दोबारा काउंटिंग, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर फिक्टोरियल बनाना है तो बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर फिक्टोरियल हमें बनाना होगा तो हम फिक्टोरियल को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं किस तरीके से फिक्टोरियल बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं फंक्शन लिख बना रहा हूँ। तो फंक्शन नाम लगा रहा हूँ, ठीक है। और फंक्शन का मैं नाम देता हूँ फैक्ट, सॉरी, ठीक है। और इसमें ना कोई वैल्यू पुट कर लूँगा, मतलब n, ठीक है। और यहाँ पर हम n पुट करेंगे और एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, ठीक है, n = 1, ठीक है। मेरी कंडीशन क्या है, 1, ठीक है। अगर मेरा जो n है अगर 1 हो जाएगा, ठीक है, अगर मेरा जो n है वो 1 हो जाएगा तो मुझे रिटर्न दे दियो। तो क्या दे दियो, रिटर्न, ठीक है। तो अब मुझे रिटर्न दे दियो भाई 1, सिंपल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल क्या मुझे दे देगा, रिटर्न। हाँ, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, तो ये मुझे रिटर्न दे देगा। अगर मेरे पास 1 नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास अगर 1 नहीं होता तो तू क्या करेगा, तो कंट्रोल जर, यहाँ पर मैं कंडीशन नहीं लगा सकता हूँ, यहाँ पर मुझे एक लाइन लगानी पड़े, कुछ नहीं करना मुझे। तो मैं यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो तू मुझे रिटर्न कर दियो रिटर्न, तो तू मुझे रिटर्न कर दियो n मल्टीप्लाई, ठीक है, n मल्टीप्लाई फैक्ट, ठीक है। तो डिवाइड n-1 दे दियो, तो बस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हाँ, इस रूप से हम क्या थोड़ा बाहर लिख रहेंगे और यहाँ पर हम इस रूप से हम बाहर लिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा सकते हैं कंसोल, ठीक है। कंसोल नहीं लगा, हमने वहाँ पे लगा तो फंक्शन बना रखा है, तो हम फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्ट नाम के फंक्शन को हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। फैक्ट नाम का एक फंक्शन हमने बनाया, फैक्ट। और यहाँ पर हम कुछ भी डालते हैं, जैसे मान लीजिए 6, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्या बनेगा, फैक्ट बन के आ जाएगा। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो इसको मैंने कंसोल लिखवाया नहीं, मैं एक बार इसको कंसोल ही करवा के दे दूँगा, ठीक है। तो इसको कंसोल करवा लेते हैं, console.log, ठीक है। और डबल कोड में रख लेंगे इसको, हाँ, डबल कोड में लिख लेंगे। और यहाँ पर हम दे देंगे फैक्ट और इसको सेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हैं हम किस तरीके फैक्टोरियल को बनाते बड़ी आसानी से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो चेक करते हैं, हमारी कुछ एरर है, कुछ एरर क्या, फैक्ट इज़ नॉट डिफाइंड इट। तो मैंने यहाँ फैक्ट इज नॉट डिफाइंड
हाँ फैक्ट गलत कर दिया वहाँ पर, मैं स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो स्पेलिंग को हम सही कर देते हैं, हम देखते हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो फैक्ट तो 4 देखते हैं, हाँ सॉरी कहाँ गया, हाँ तो हमारे फैक्ट आ चुका है। फैक्ट कितना है 720, ठीक है। तो हमारे क्या है 720 के आगे फैक्ट बन के आ गया। मतलब ये किस तरीके से यूज़ हुआ है, ये इस तरीके से यूज़ दिया है, देखो। हाँ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस तरीके से यूज़ किया, जैसे 1 1 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इस तरीके से चलेगा ऐसे ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पर 5 ही रखना चाहता हूँ, देखो यहाँ इस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो 120 में यहाँ पर 5 लिख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 5 लिखता हूँ देखो 120 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो इसको चेक करके हैं, ख़त्म करके इसको जल्दी, ठीक है। तो इसको कंसोल कराते हैं, तो 120 आ गया, ठीक है। तो कैसे आया 120, अगर आप फैक्ट को ध्यान से देखेंगे तो देखो पहले क्या करें 1 प्रिंट करेगा तो 1 आ गया, ठीक है। फिर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4 5 तक, फिर इस साइड भी 1 2 3 4 तक, फिर शुरू 1 2 3 तक, फिर 1 2 फिर 1, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा आई 1 नहीं आ जाता तब तक हमारा ये लूप क्या चलता रहेगा। और जब हमारा आई बन जाएगा, ये आई है, ये जो तुम्हारे दे रहे हैं 1 1 1, ये हमारी आई है, ठीक है। तो जब तक आई 1 नहीं आ जाता तब तक हमारा लूप क्या चलता रहेगा, ठीक है। तो 1 2 0 हमारा आंसर आ गया इस तरीके से फैक्टोरियल से, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में फैक्टोरियल बना सकते हैं। और हम देखते हैं और क्या चीज़ है इसके साथ हमारा मेथड, ठीक है। तो मेथड फंक्शन को बनाने का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेथड फंक्शन भी बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। हाँ किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जो हमारा मेथड होता है ना वो हम ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर ना तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे लेट पर्सन के नाम से, पर्सन, ठीक है। तो पर्सन के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑब्जेक्ट के मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के की बोल सकते कि स्ट्रक्चर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं लेता हूँ नेम और कोड में, ठीक है। नेम लेता हूँ VISHAL विशाल, ठीक है। हाँ ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर ये आ जाता हूँ। इसके एक और चीज़ ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं और भी ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पर एक वो लूँगा, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गया, सॉरी फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन बना दूँगा। तो फंक्शन बनाने के मुझे कुछ नहीं करना, एक ग्रेड लूँगा, ठीक है। ग्रेड लूँगा और ग्रेड से मैं क्या बन जाऊँ फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँगा, और यहाँ पर फंक्शन नाम का कुछ भी फंक्शन यूज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है, और यहाँ पर कोई मैं आर्गूमेंट नहीं दूंगा, मैं सिंपल सा फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कंसोल लिख दूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, कंसोल में क्या करूँगा देखो बहुत अच्छी चीज़ आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा हेलो, ठीक है। क्या कर दिया हेलो, फिर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कॉमा, फिर मैंने डायरेक्ट प्लस का निशान और थोड़ा स्पेस लिया, और यहाँ पर हम लिख देंगे दिस पॉइंट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से मैं नेम को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, फंक्शन में। तो ये मेरा काम खत्म हो गया। इतना काम खत्म होने के बाद हम यहाँ पर इसको लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में इस पर्सन को मुझे कॉल जो पर्सन, तो मैं पर्सन को ले लेता हूँ, और पर्सन डॉट, ठीक है, मुझे इसको एक्सेस करना है। तो पर्सन डॉट इसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर तो नाम को मैं किस तरीके से ले सकता हूँ, यहाँ से मैं हटाऊँगा, ठीक है, और यहाँ से पूरा हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आपको पता ही क्या है, ब्लैक, ठीक है, बैक टिक का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा नेम, या मैं लिख दूँगा हेलो, HELLO, हेलो लिख दिया, और फिर हम लगाएंगे डॉलर का साइन, ठीक है। डॉलर का साइन लगा देंगे, और यहाँ सॉरी डॉलर का साइन लगाना था मुझे, डॉलर का साइन लगा दिया, और यहाँ पे लिख दूँगा, और यहाँ पे ले दूँगा नेम, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो बहुत काम की चीज़ है ये। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं इसको जल्दी, रन हो जा। तो रन करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं रन को, ठीक है। तो देखते क्या आंसर आया। तो हमारा कंसोल, तो हमारा नाम नहीं है, ठीक है। तो नाम में हमने एक चीज़ गलत कर दी शायद। तो नाम हमने यहाँ पर हमें जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम में अगर एक्सेस करना हो जो ऑब्जेक्ट है, तो हमें दिस लगाना पड़ता है, दिस पॉइंट, ठीक है, नेम। तो इस तरीके से हम नाम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे जल्दी करते हैं, और कंसोल यस। तो क्या आ गया, हेलो विशाल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमने फंक्शन बनाकर, ठीक है, उसमें सेट कर दिया फंक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, एक मेथड, ठीक है। तो मेथड फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको पता चली कितनी सारी प्रॉपर्टी हमने सीखी, प्रॉपर्टी बोलो या मेथड बोलो, कितने सारे मेथड हमने
क्या करें, बहुत अच्छी तरह से इतने सारे मेथड हमने सीखे, ठीक है।